हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 36 को पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। आइए आज का पाठ प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करते हैं इन मंत्रों के द्वारा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफदचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्निलं मुहुधावति। यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं सञ्चिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरति हन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः। न वेद्यां येषां शरणमपि षण्ण च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनयुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यं ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णमलजं। यस्य श्रीकरुणानवश्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः श्रेष्ठं प्राप्य समारधाम समगात्रं कोऽप्यविन्दच्छ्रियं। याता मुक्तिमजामिलादिपतिताः शैलोऽपि पूज्योऽभवत् तं श्रीमाधवमाश्रित्येष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने स्वजनों को न मारने में दो हेतु बताए। अब परिणाम की दृष्टि से भी स्वजनों को न मारना सिद्ध करते हैं। श्लोक। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। इस श्लोक की व्याख्या। जनार्दन, हे जनार्दन, इन धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र संबंधियों को निहत्य मारकर न हम लोगों को का क्या प्रीति ही प्रसन्नता स्यात् होगी। एतान इन आततायिनः आतताइयों को हत्वा मारने से तो अस्मान हमें पापम पाप एव ही आश्रयेत लगेगा। इस श्लोक की व्याख्या। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। व्याख्या। धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी। अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दें तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा। अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे, ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकेगा। चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या? तात्पर्य है कि इनको मारने से हम इस लोक में तब तक जीवित रहेंगे जब तक जीवित रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी। इनको मारने से हमें तो पाप लगेगा, पर परलोक में हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। आतताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हरने वाला, जमीन या राज्य छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला।
दुर्योधन आदि में ये 6 लक्षण थे। वशिष्ठ स्मृति में भी कहा गया है, अग्नि 2 गरदश्चैव शस्त्रपाणिधरनापः क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते हाततायिनः। अर्थात आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत हुआ, धन का हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, ये 6 आतताई हैं। दुर्योधन आदि में ये 6 ही लक्षण दिखते हैं। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा था, भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था, हाथ में शस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार थे ही। द्रुत क्रीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया था। द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने, मैंने तेरे को जीत लिया है, तू मेरी दासी हो गई है, आदि शब्दों से बड़ा अपमान किया था। और दुर्योधन आदि की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया था। शास्त्र के वचनों के अनुसार आतताइयों को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष या पाप नहीं लगता। नाततायी वदे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। परंतु आतताइयों को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। न हिंसात सर्वभूतानि। हिंसा न करना परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्मः। अतः क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें। आतताई होने से ये दुर्योधन आदि मारने के लायक हैं ही, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। स एव पापिष्ठतमो यः कुर्यात् कुलनाशनम्। अतः जो आतताई अपने खास कुटुंबी हैं उनको कैसे मारा जाए, उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है। जैसे अपना बेटा ही आतताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है, पर उसे मारा थोड़ी ही जा सकता है। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अब हम अगले वीडियो में जिस श्लोक को पढ़ेंगे, पूर्व श्लोक में युद्ध का दुष्परिणाम बताकर अब अर्जुन युद्ध करने का सर्वथा अनुचित्य बताते हैं। अगला श्लोक, तस्मान्रा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने पिछले श्लोक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। हरे कृष्ण।